हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव महापुराण की कथा। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की प्रथम संहिता है और इसे शिव तत्व का सार कहा गया है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र सृष्टि की उत्पत्ति और शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई। यह संहिता हमें यह सिखाती है कि शिव ही परम तत्व हैं, शिव ही आदि हैं और अनंत हैं और उनकी उपासना से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कथा प्रारंभ। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। प्राचीन काल की बात है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद छिड़ गया कि सृष्टि का पालन करने वाला और सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। ब्रह्मा बोले, मैं ही सृष्टि का सर्जक हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं। विष्णु बोले, मैं ही पालन करता हूँ, समस्त ब्रह्मांड मेरा रूप है। विवाद इतना बढ़ गया कि सृष्टि कांप उठी। तभी एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ जो न ऊपर दिखता था न नीचे, केवल अग्नि के एक अंत ज्वाला के समान अग्नि स्तंभ का रहस्य। दोनों देवों ने उस तेजोमय स्तंभ को देखा और हैरान रह गए। भगवान विष्णु बोले, मैं इसकी जड़ खोज कर आता हूँ। ब्रह्मा बोले, मैं इसकी चोटी तक जाकर लौटता हूँ। विष्णु जी बिरहा रूप में धरती के नीचे पाताल में गए। हजारों वर्षों तक खोजते रहे पर अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर गए पर अंत ना पाया। फिर भी उन्होंने एक केतकी पुष्प से झूठ कहलवा दिया कि उन्होंने स्तंभ का अंत देखा है। शिव प्रकट होते हैं। झूठ का दंड तभी हुआ। तेज पुंज फट पड़ा और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि ब्रह्मा विष्णु दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। शिव बोले, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। हे विष्णु, तुमने सत्य मार्ग अपनाया, अतः तुम मेरी भक्ति के योग्य हो। यहीं से ब्रह्मा को पूजा न मिलने और शिवलिंग की उपासना का आरंभ हुआ। शिवलिंग की महिमा। भगवान शिव ने कहा, यह अग्नि स्तंभ ही मेरा स्वरूप है, अनादि अनंत और निराकार। यही मेरा लिंग रूप है। इसकी पूजा से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। यहीं से शिवलिंग की पूजा, स्थापना और अभिषेक की परंपरा हुई। शिव भक्तों की महिमा। भगवान शिव ने कहा, जो भी मेरी भक्ति करेगा, रुद्राभिषेक, व्रत, शिव नाम जप, उसे संसार के सारे सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। शिव भक्तों को शिव स्वयं अपने स्वरूप में स्थापित करते हैं।